गुरमीत, गुड मॉर्निंग। गुरमीत, काफ़ी सेलिंग प्रेशर है आज मार्केट में, क्या हो रहा है आपके हिसाब से? अनुज, मुझे लगता है थोड़ा यूएस का जो डेटा है, स्पेशली जो जॉब डेटा है, उसको लेके एक मार्केट में परसेप्शन है कि फेड बिहाइंड द कर्व है और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है थोड़ा ख़राब है। प्लस इंडिया मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया था पीछे, आपको ध्यान होगा परसों जब नैस्डैक 3% गिरा था और निकाई 4% गिरा था, तो हमारे यहाँ जो है रिएक्शन कम आया था। दूसरा, थोड़ा सा परसेंटेज वाइज देखेंगे अनुज, तो इतना बड़ा फॉल नहीं है। वो आप 800 पॉइंट 900 पॉइंट बड़ा लगता है, बट 1% है और बाजार 13-14 दिन लगातार ऊपर भी गया है, तो मुझे लगता है थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल है। और जैसा हमने पहले भी बात करी थी, कुछ पॉकेट्स में अर्निंग्स वीक रही हैं। 5% के आसपास ओके गुरमीत, आई थिंक कुछ कॉल ड्रॉप हो, शायद आप एक काम करते हैं, एक बार जरा आप रीपैच करते हैं गुरमीत को, और उससे पहले थोड़ा मार्केट पर एक बार वापस आते हैं। करीब करीब अब वीरो 24,900 भी तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो काफ़ी ख़राब इस समय मार्केट, और बैंक निफ्टी पर अब हम 51,000 के कंफर्टेबली नीचे आ गए। बिल्कुल अनुज, और हमने एक बार के लिए 900 को तोड़ के 879 तक का स्विंग दिया। अनुज, ये 2 दिन की ग्लोबल मार्केट्स की सॉफ्टनेस, यूएस डाउ का बिहेवियर, नैस्डैक, मतलब अगर ये लेट्स एज्यूम कि अगर ये आ गया क्लोज बिलो 20 डे में, तो प्रोस्पेक्टिव क्या होगा अगर ये क्लोज आ गया इस जोन में? तो अगर 24,850 के अगर हम नीचे बंद हुए तो इन दैट केस वीरू फिर आप लॉन्ग पोजीशन से बाहर हुई। अच्छा, मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूँगा, आई थिंक अगर वो ऑडियो नहीं आ रहा तो उसको हटा दें। 24,850 के नीचे अगर आप बंद हुए तो मैं कहूँगा कि फिर आपको बिल्कुल ऑब्वियसली लॉन्ग ट्रेड से भी बाहर निकलना होगा, क्योंकि मार्केट में तब आपको वो क्लियर कट एक वर्डिक्ट होगा कि मार्केट एक बड़ी करेक्शन के लिए तैयार हो रही है। तो 24,800-850 का एक जोन है, उसके नीचे अगर आप बंद हुए तो फिर मैं समझूंगा कि शायद मार्केट थोड़ा सा एक करेक्शन के लिए तैयार हो रहा है वीरू। जी हाँ, और पेन है इस वक्त। और गुरमीत जुड़ गए क्या डॉक्टर साहब? हाँ, जुड़ चुके हैं। गुरमीत, प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो अब आप मेरे ख्याल से उस अंश पे थे जब आपने कहा कि शायद अब तक हमने इस सॉफ्टनेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो वीर जी, मेरा ये कहना था कि मार्केट 13-14 सेशन एकदम ऊपर गया है, और जब ग्लोबल करेक्शन भी आया, नैस्डैक 3-4% गिरा, निकाई में एशियन मार्केट्स वीक रहे, इंडिया में उसका इम्पैक्ट कम देखने को मिला था। तो मुझे लगता है थोड़ा सा कैचअप है, प्लस थोड़ा रोटेशन आपको मार्केट में भी देखने को मिलेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग होगा, रोटेशन होगा। तो मुझे नहीं लगता ये कोई एक बड़े करेक्शन की तैयारी हो रही है या बट नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है। और अभी लेवल इतना, बेस इतना बड़ा हो गया है कि 800-900 पॉइंट बड़ा दिखता है, बट अगर आप देखेंगे तो पीक से 2 या 3% ही है। तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग नॉर्मल है। वैल्यूएशंस काफ़ी जगह बहुत स्ट्रेच्ड हैं। थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग बाजार के लिए हेल्दी है, और मैं अभी भी, हमारा जो स्टांस है मार्केट में, वो बाय ऑन डिप्स का ही है। बाय ऑन डिप्स का ही है। तो गुरमीत, अगर मौका मिले, मान लीजिए अभी तो हम टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बट एज पर यू, आई मीन, कौन सा लेवल बाय के लिए बहुत अच्छा होगा, और आपकी वो जो बाइंग की इच्छा है उसमें सबसे आगे, जिसे कहते हैं ना अग्रिम जो पोजीशन होती है, वो सबसे पहले इमर्ज क्या होंगे जो आपकी बाइंग लिस्ट में इमर्ज हो रहे हैं इस वक्त? तो एब्सोल्यूट लेवल इंडेक्स का देना बिल्कुल नामुमकिन है, बट अगर आप स्टॉक वाइज या पर्टिकुलर थीम वाइज जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज हैं। एनबीएफसीज मुझे लगता है काफ़ी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे पोजीशनड है। रेट कट साइकिल हमारे सामने स्टार्ट होने वाली है अगले 1-2 साल में। अगर आप देखेंगे, बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी 685-687 आ गई हैं। इंडिया को $2 बिलियन महीने का बॉन्ड इनफ्लो आ रहा है जेपी मॉर्गन इंडेक्स से। इससे आपका जो ओवरऑल बोरिंग रेट है एनबीएफसीज का, जैसे जैसे 10 ईयर कम होएगा, और वो आपको उनका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बजाज फाइनेंस में थोड़ा सा हमें मूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि बजाज हाउसिंग का आईपीओ है। उसका रब ऑफ भी बजाज हाउसिंग के आईपीओ का आपको पीएनबी हाउसिंग और बाकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में देखने को मिला। होम फर्स्ट ने लगभग नया हाई बनाया था 1100 के आसपास। तो जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस है, एनबीएफसी है, ये काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में बहुत टाइम से कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पे हमारी निगाह रहेगी। कुछ अच्छे टियर 2 बैंक्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हो गए हैं। फेडरल बैंक है, आरबीएल है। तो रेट सेंसिटिव पे थोड़ी निगाह रहेगी। और अगर ब्रॉड करेक्शन आता है, थोड़ा बहुत फार्मा में भी आता
आता है या एफएमसीजी में भी पे आता है तो वो भी रहेगा, क्योंकि इलेक्शन सीजन है, कैश ट्रांसफर्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो रूरल रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। फेस्टिव सीजन है आगे, तो थोड़ा सा जब नेगेटिव न्यूज़ होती है तभी प्राइसेस जो है थोड़े बेटर होते हैं। एफएमसीजी में वैसे भी वैल्यूएशन स्ट्रेच रहता है, तो इन 2-3 पॉकेट्स पे खास निगाह रहेगी नियर टर्म के लिए। और कुछ हमारी निश थीम्स हैं जहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, अगर डिफेंस स्टॉक्स में थोड़ा करेक्शन आता है। 1.5 लाख करोड़ का ऑर्डर अभी गवर्नमेंट ने दिया है, उसमें रेडार्स हैं, कॉम्बैट व्हीकल्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं। अगर आप उसको ब्रेकअप करेंगे तो काफ़ी सारे सब सेक्टर्स आपको मिलेंगे जहाँ पे ऑर्डर बुक जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है अगले 3-4 साल की, तो वहाँ पे भी अगर थोड़ा डिप आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ओके। गुरमीत, एक स्टॉक जो काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है काफ़ी समय से, वो है एसबीआई। क्योंकि बहुत व्यू था कि शायद एसबीआई आउट परफॉर्म करेगा, लेकिन काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है। आपके हिसाब से इसका क्या कारण है और क्या व्यू है स्टॉक पर? तो अनुज, अगर आप देखेंगे उनकी डिपॉजिट ग्रोथ और जो क्रेडिट ग्रोथ रही है वो करीबन 10-11% रही है। अगर आप वही कंपेयर करेंगे आईसीआईसीआई बैंक में या एक्सिस में, या जिन बैंक्स ने थोड़ा परफॉर्म किया है, लीडर रहे हैं, तो वो 15-18% रही है। अगर आप फेडरल बैंक देखेंगे पिछले क्वार्टर तो 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ थी डिपॉजिट्स की, और क्रेडिट ग्रोथ भी 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर थी। एक जो एसबीआई का मुझे लगता है बड़ा लीवर है वो योनो है। अगर आप Q1 का नंबर देखेंगे योनो का, तो उन्होंने करीबन 38 लाख अकाउंट्स ऑन बोर्ड किए हैं योनो ने। तो नियो बैंकिंग जिसे हम बोलते हैं, जो बिना ब्रांच के होती है, नियो बहुत तेजी से इवॉल्व हो रहा है। मुझे लगता है योनो में काफ़ी वैल्यू पोटेंशियल है। अब सम स्टेज पे मुझे लगता है बैंक शायद कंसिडर करे योनो को अलग से एक डीमर्ज करने का या लिस्ट करने का। और बैंक अभी 1.2 1.3 बुक पे ही है, तो मुझे लगता है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी आईपीओ आना था, वो थोड़ा सा डिले हुआ है। बट अगर आप बाकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी पिकअप हुआ है, और एसबीआई सबसे प्रॉफिटेबल और सबसे बड़ी एएमसी है। तो वैल्यू अनलॉकिंग है सब्सिडरीज की, योनो का लीवर है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे, एसबीआई एक ऐसा बैंक है जिसने अपना मार्केट शेयर लूज नहीं किया है प्राइवेट बैंक्स को। तो अगर आप कासा या डिपॉजिट्स देखेंगे तो 22% मार्केट शेयर है, डेबिट कार्ड स्पेंड्स देखेंगे तो 24% मार्केट शेयर है। तो एक कंसोलिडेशन है, एक अच्छा मूव आया था एसबीआई में, तो 800 के आसपास कंसोलिडेशन है। तो हमारी टॉप पीएसयू बैंक में एसबीआई टॉप पिक है पोर्टफोलियो में। ओके गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब